सब कुछ यीशु। आदरणीय फादरगण, आदरणीय सिस्टरगण और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम पवित्र गुरुवार मना रहे हैं। आज का एक गुरुवार पवित्र है। एक साल में देखें तो कितना गुरुवार आते हैं। जनवरी पहले हफ्ते से दिसंबर आखिरी हफ्ता तक बहुत सारे गुरुवार आते हैं जाते हैं, लेकिन हम सिर्फ एक ही गुरुवार को पवित्र कहते हैं। क्यों आज का ये गुरुवार पवित्र है? क्यों हम आज के गुरुवार को पवित्र कहते हैं? आज का गुरुवार पवित्र इसलिए है क्योंकि आज हमारे प्रभु ईसा ने दो संस्कार की स्थापना की है। वो क्या है दोनों संस्कार? आज पूजा के पहले फादर ने बताया वो क्या था दोनों संस्कार का नाम? कोई बोल सकते? क्या है? पहला परम प्रसाद यानी पूजा, पवित्र पूजा विधान। दूसरा पवित्र पुरोहिताई संस्कार। आज की पुण्य दिन में हम इन दोनों संस्कार के बारे में थोड़ा अनुसंधान करेंगे और आखिरी प्रभु यीशु ने हमें जो आज्ञा दिए हैं उनके बारे में थोड़ा अनुसंधान करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। कोई भी बोल सकते? हमारे ईश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सारे उपहार दिए हैं। अपने जन्म से लेकर आज तक हम अपने जीवन में थोड़ा मोड़ कर देखें तो हम गिन नहीं सकते कितना उपहार हमारे जीवन में हमारे प्रभु ईश्वर ने दिए हैं। मेरा प्रश्न ये है, इन सब उपहारों से सबसे बड़े उपहार क्या है? हमारे जीवन में हमारे ईश्वर ने जो कुछ उपहार दिया है उनमें से सबसे बड़ा उपहार क्या है? आप लोग क्या सोचते हैं? कोई भी बोल सकते? हम जब ये बात पूछते हैं हमारे मन में ये बात आते हैं ईश्वर ने मुझे एक अच्छा माँ बाप दिया, यह मेरा जीवन का एक बहुत बड़ा मूल्य वरदान है। और एक बहन कहेगा मुझे एक अच्छा भाई ने दिया है ईश्वर ने, इसलिए वह है मेरा। एक पति कहेगा एक मेरा जीवन में एक अच्छा पत्नी दिया है, यह मेरा जीवन का बहुत बड़ा उपहार है। एक पति कहेगा मेरा जीवन का बड़ा उपहार है मुझे एक अच्छी एक पवित्र पत्नी दिया, यह है मेरा जीवन का बड़ा उपहार। एक नौकर करने वाला एक व्यक्ति को पूछे तो वो कहेगा मेरा जीवन का सबसे बड़ा उपहार है अच्छा नौकरी। एक रोगी को पूछे तो वो कहेगा ईश्वर ने मुझे चंगा किया, वह है मेरा जीवन का सबसे बड़ा उपहार। लेकिन प्रिय दोस्तों, मैं आज तुम लोगों को ये कहना चाहता हूँ, ईश्वर ने हमें दिए सब उपहारों से सबसे बड़ा उपहार ये है वह परम प्रसाद है। ईश्वर ने हमारे जीवन में जो कुछ दिया है, हमारे जन्म से लेकर आज तक जो कुछ दिया है, जो कुछ उपहार हमारे जीवन में दिया है, उनमें से पवित्र परम प्रसाद क्यों सबसे बड़ा उपहार है? क्यों पवित्र परम प्रसाद सबसे बड़ा उपहार होते हैं? क्योंकि इसका उत्तर सिर्फ एक ही है, ये सब देने के लिए हमारे ईश्वर ने कुछ दुख सहना नहीं पड़ा। हमको एक अच्छा जीवन देने के लिए, हमको एक अच्छा माँ बाप देने के लिए, हमें चंगाई करने के लिए ईश्वर ने कोई भी दुख सहन करने के जरूर नहीं था। क्योंकि पहले पुराने विधान से लेकर ईश्वर ने ये सब कुछ लोगों को देते थे। जब ईश्वर ने आदम और हवा को सृष्टि की, उन्होंने एक परिवार के रूप में सृष्टि की, एक अच्छा पति और एक अच्छा पत्नी दिया, उनको अच्छे बच्चों लोगों को दिया और जो कुछ उनको खाने के लिए जो चाहिए वो आदम के वाटे में थे। जो कुछ ईश्वर ने पहले से देते रहते, आज भी दे रहा हो और फिर भी देगा। लेकिन यह परम प्रसाद हमें देने के लिए
ईश्वर ने, हमारे प्रभु ईसा मसीह ने दुख सहना पड़ा। वह कांटों से मार खाना पड़ा उसे, और कांटों का मुकुट पहनाना पड़ा, और भारी क्रूस लेकर उसे कलवारी के पहाड़ के ऊपर जाना पड़ा, और 3 घंटे उसे क्रूस पर सहन करना पड़ा, और आखिरी 2 चोरों के बीच एक चोर के समान उसे मारना पड़ा। प्रिय दोस्तों, ये सब इसलिए किया कि वह हमें यह परम प्रसाद दे सके। जो हमारे प्रभु ईश्वर ने जो परम प्रसाद दिया है वो सबसे बड़ा उपहार है, क्योंकि यह देने के लिए हमारे ईश्वर ने इतना पीड़ा सहन किया जो हम सोच भी नहीं कर सकते। प्रिय दोस्तों, मेरा पहला प्रश्न है, क्या हम हमारे जीवन में हम इस परम प्रसाद को क्या स्थान देते हैं? हम हर रविवार इस चर्च में आते हैं और परम प्रसाद ग्रहण करते हैं। क्या है परम प्रसाद? हम विश्वास के साथ हर रविवार चर्च गिरजाघर में आते हैं और पुरोहित के हाथों से ये रोटी और दाखरस हम स्वीकार करते हैं। प्रिय दोस्तों, ये प्रिय भाई और बहनों, ये क्या है? ये परम प्रसाद में सच में क्या है? जब हम देखें तो ये सिर्फ रोटी है और ये सब दाखरस है। क्या हम हर दिन चर्च में आकर सिर्फ रोटी और दाखरस को स्वीकार करते हैं? तुम्हारा विचार क्या है प्रिय दोस्तों, प्रिय भाई और बहनों? जब हम ये रोटी और दाखरस हम स्वीकार करते हैं, वह क्या बन जाते हैं? एक प्रभु एक पुरोहित एक रोटी लेकर आशीर्वाद करने के बाद, आशीर्वाद की प्रार्थना करने के बाद वो क्या बन जाते हैं? ईसा मसीह के शरीर और रक्त बन जाते हैं। ये हमें विश्वास करना चाहिए, ये हमारे मन में रखने का कुछ बात नहीं है। हमें मालूम है कि हम जो स्वीकार करते हैं वह ये ईश्वर का शरीर, हमें मालूम है, लेकिन यह सिर्फ हमारे मन में रखने की कोई बात नहीं है। हमारे हृदय में जब लेके ये बातों को जब हमारे हृदय में ले आते हैं, तब हमारे हृदयों से उसे प्यार कर सकते हैं, और उस प्यार के साथ जब हम इस पवित्र परम प्रसाद को ग्रहण करते हैं, तब हम वही ईश्वर का जो बड़े उपहार जो ईश्वर ने हमारे जीवन में दिए हैं, वो सही रीति से हमारे जीवन में हम स्वीकार करते हैं। और दूसरा और एक प्रश्न है, हम कितनी बार ईश्वर को धन्यवाद दिया है इस परम प्रसाद हमें देने के लिए? आज के इस रात प्रभु ईसा मसीह ने एक रोटी लेकर यह कहा, यह मेरा शरीर है, और प्याला लेकर कहा, यह मेरा रक्त है। प्रिय भाई और बहनों, ये कहकर आज हमारे लिए, हमारे साथ रहने के लिए एक परम प्रसाद, एक रोटी को अपना शरीर और दाखरस को अपना रक्त बनाकर हमको दिया, हमारे साथ अनंत काल तक रखने के लिए। और हम हर दिन आते हैं और हर रविवार में आते हैं और इस परम प्रसाद को स्वीकार करते हैं। हमें ये हमारे हृदय में ये विश्वास करना चाहिए और हमारे हृदय में ये लिख कर रखना चाहिए कि हर दिन जब मैं ये रोटी स्वीकार करता हूँ, ये दाखरस स्वीकार करता हूँ, वह सिर्फ हमारे प्रभु मेरे प्रभु ईसा मसीह का शरीर है। और जब मैं ये स्वीकार करता हूँ, मेरा हृदय में प्रभु ईसा मसीह आते हैं। जब ये विश्वास के साथ हम स्वीकार करते हैं, तब हमारे जिंदगी में प्रभु आएगा, हमारे परिवार में प्रभु आएगा और हमारे समाज में प्रभु आएगा। प्रिय दोस्तों, प्रिय भाई और बहनों, दूसरी बात, आज का दिन जैसा फादर ने पूजा के पहले बोला, आज का दिन एक दूसरा संस्कार का भी स्थापना हुआ, वो ये पवित्र पुरोहिताई। कैसे स्थापित किया? प्रभु ईसा ने आज का इस रात उनके अंतिम भोजन के वक्त ईसा ने कैसे पवित्र पुरोहिताई संस्कार का स्थापना की। हमें मालूम है कैसे पवित्र परम प्रसाद का स्थापना की गई।
क्योंकि ईश्वर ईसा मसीह ने ये रोटी लिया, उससे तोड़कर कहा ये मेरा शरीर है, और एक दाखरस लिया और उन्होंने कहा यह मेरा रक्त है। यह कहकर ईसा मसीह ने पवित्र परमप्रसाद संस्कार की स्थापना किया। लेकिन कहीं से ईसा मसीह ने आज पुरोहित संस्कार की स्थापना की। यह कहने के बाद ईसा मसीह ने और कहा यह मेरी स्मृति में किया करो। कौन करते हैं? आज जब पहला पूजा निसा बलिदान तो ईसा मसीह ने चढ़ाया, और तो क्रूस पर जो उसके अंतिम दिन में किया वह पवित्र शुक्रवार के दिन में कलवारी के क्रूस पर किया। उसके बाद आज तक कौन कर रहे हैं? ये पवित्र जो स्मृति उन्होंने कहा करने के लिए हमें जो आज्ञा दिया है वो कौन कर रहे हैं? पवित्र पुरोहित कर रहे हैं। ईसा मसीह का जो आज्ञा है यह मेरी स्मृति में किया करो। प्रिय भाई और बहनों, जब हम पूजा बलिदान में आते हैं यह भी हमें मालूम होना चाहिए हम किसी नाटक देखने के लिए नहीं जा रहा हो, किसी एक प्रोग्राम में भाग लेने के लिए नहीं जा रहा हो, बल्कि वही आज्ञा को पालन करने के लिए हम इस मंदिर में आते हैं। क्या है? यह मेरी स्मृति में किया करो। जब हम पूजा में पवित्र पूजा बलिदान में भाग लेते हैं वह शुरू से लेकर अंत तक जो आखिरी आशीर्वाद एक पुरोहित देते हैं तब तक हम वही आज्ञा को याद करते हैं। प्रभु ईसा ने कहा मेरी स्मृति में किया करो। यह कहकर प्रभु ईसा मसीह ने पवित्र पुरोहिताई संस्कार की स्थापना की। आज हमारे एक पुरोहित एक बलिदान चढ़ाते हुए हमारे सामने खड़े हैं। वह कौन है? प्रभु ईसा मसीह के रूप में वह हमारे सामने खड़े हैं। वह जब एक पुरोहित आकर इधर चर्च में पवित्र वेदी के सामने खड़े होकर पूजा करते हैं, वह एक पुरोहित नहीं है, वह ईसा मसीह के स्थान पर हमारे बीच में खड़े हैं। वह बिल्कुल ईसा मसीह है। इसलिए वह पूजा बलिदान के बीच यह कहते हैं, रोटी लेकर कहते हैं यह किसका शरीर बोलते हैं? फादर कभी नहीं बोलते हैं यह ईसा मसीह का शरीर है और यह ईसा मसीह का रक्त है, यह प्रार्थना वो नहीं करते। वह ये कहते हैं यह मेरा शरीर है और कहते हैं यह मेरा रक्त है। जब एक पुरोहित वह प्रार्थना दोहराएगा यह मेरा शरीर है और यह मेरा रक्त है, तब किसका रक्त और शरीर बन जाते हैं? और फादर का शरीर और रक्त बन जाते हैं और प्रभु ईसा मसीह का शरीर बन जाते हैं। ईसा मसीह का शरीर और रक्त बन जाते हैं। क्यों? पुरोहित ने एक फादर ने कहा ना, ईसा मसीह ने कभी इधर पूजा के बीच में आकर नहीं कहा। तुम लोग देखा कभी ईसा मसीह आकर कहते हैं यह मेरा शरीर कर? तुमने कभी देखा? नहीं। एक फादर कहते हैं यह मेरा शरीर है और यह मेरा रक्त है, तब ईसा मसीह का शरीर इसलिए बन जाते हैं क्योंकि जब वह पुरोहित पूजा चढ़ाते हैं तब वह ईसा मसीह के रूप में खड़े हैं। ईसा मसीह के स्थान पर हमारे बीच में खड़े होकर हमारे लिए जो बलिदान ईसा मसीह ने कालवरी पहाड़ों पर किया उसकी हमें याद दिलाते हैं और हमें उसकी ओर ले जाते हैं। यही बात है भाई और बहनों, जब हम पूजा बलिदान में भाग लेते हैं तब हम प्रभु ईसा मसीह जो 2000 साल से पहले किए जो बलिदान आज भी इस पवित्र वेदी पर हो रहे हैं। तो जब हम इस मंदिर में आते हैं यही विचारों के साथ आना चाहिए और जब हम पवित्र पूजा बलिदान में भाग लेते हैं हमारे मन में यह विचार होना चाहिए कि हमारे प्रभु ईसा मसीह ने जो आज्ञा दिया ये मेरी स्मृति में किया करो। और जो बलिदान ईसा मसीह ने क्रूस पर किया है वह स्मृति हम इस पूजा बलिदान के बीच मना रहे हैं। यही विश्वास के साथ जब हम पूजा बलिदान में भाग लेते हैं तब हमारा जीवन बदल जाएगा। तब आज तक जो बलिदान में हम भाग लिया तब तक वो बलिदान में हमें यह उससे अलग एक दूसरा अनुभव हमें जब
यह विश्वास के साथ ये पूजा बलिदान में हम भाग लेते हैं, तब हमारा जीवन मिलेगा। और तीसरा संदेश, और मैं आप लोगों को एक अनुरोध है, जैसे फादर ने बोला, आज एक पुरोहिताई का दिन है और सभी पुरोहितों का फीस्ट है, और त्योहार। हमारा लोगों का कर्तव्य है उनके बलि पुरोहित के लिए प्रार्थना करना और उनको विश करना। मेरा अनुरोध है आप लोगों को, ये पूजा बलिदान समाप्त करने के बाद आप लोग कृपया फादर के, तुम्हारे बलि पुरोहित के पास जाकर फादर को थोड़ा विश करना। आज का दिन तुम तुम्हारे बलि पुरोहित के लिए करने वाला है, सबसे बड़े अच्छा बात है। आज तुम्हारे सामने 2 पुरोहित तुम्हारे सेवा के लिए खड़े हैं। सबको मालूम है, फादर कुरियन और फादर इमानुएल। उनके लिए प्रार्थना करना और उनको विश करना अच्छी बात है आज, क्योंकि आज के दिन उनका दिन है। उनके लिए प्रार्थना करना और उनको इस पूजा बलिदान के द्वारा पर्सनल खुद जाकर उनको विश करना अच्छी बात है। और तीसरी बात, प्रिय दोस्त भाई और बहनों, आज भोजन से पहले प्रभु ईसा मसीह ने क्या किया? भोजन करने से पहले ईसा मसीह ने जो किया, आज हम इस भाषण के बाद करने वाला है। ईसा मसीह 12 शिष्यों के पैर धोए। क्यों किया? उनको क्या काम था? सीधा आकर भोजन करने के बाद जाने के लिए क्यों पैर धोया? पैर धोने का काम किसका है? उनके समाज में, हमारे समाज छोड़ो, ईसा मसीह के समाज में उस घड़ी में, उस समय में पैर धोना का काम एक नौकर का काम है, एक गुलाम। जब उनके समय में बहुत गुलामी लोग रहते थे, जो लोगों को बेचते थे, उनको खरीद कर उनके गुलामी बनाते थे। और उनका काम है, जब मालिक घर में वापस आते हैं तब ये नौकर जाकर मालिक का पैर धोते हैं। यही बात हमारे प्रभु ईसा मसीह ने आज कर रहे हैं, आज किया। इस दुनिया में बहुत सारे अच्छे व्यक्ति, अच्छे लोग आए हैं हमारे सामने, बहुत अच्छे लोग हैं। उन्हें किसी ने भी उनके शिष्यों के या उनके भाइयों के पैर नहीं धोया। केवल हमारे प्रभु ईसा मसीह ने, वह उनको मालूम है वह कौन है। ईसा मसीह को मालूम है वह ईश्वर है, ईश्वर का पुत्र है, और आने वाले सब बातों भी वह जानते हैं। यह जानकर भी उनको ये मालूम था, ये 12 लोग आज रात मुझे छोड़कर जाने वाला है। मेरे साथ जो 3 साल में मेरे साथ देखने वाले ये 12 लोग से एक मुझे धोखा देगा और एक ने मुझे क्या करेगा, पकड़वाने के लिए दिखाई देगा। और बाकी सभी लोग, जब मेरा एक दुख की घड़ी में मैं जाता हूँ, तब सभी लोग मुझे छोड़कर भाग जाएगा। ये सब जानकर ईसा मसीह ने उठा और अपने शिष्यों के पैर धोया। उसके बाद ईसा मसीह ने यह भी कहा, आज मैं तुम्हारा प्रभु और गुरु, अगर मैं तुम्हारा पैर धोया, तुम भी पैसा मत करना चाहिए। पैसा बोला क्या प्रभु? तुम भी वैसा मत करना जैसा मैं बोला, जो मैंने किया ठीक है, लेकिन तुम मत करो, ऐसा बोला। क्या बोला? मैंने जो किया है वैसा ही तुम भी करो। यह एक आह्वान है जो पूजा के बगले पर हमारे फादर ने बताया। प्रभु ईसा ने आज एक नया आज्ञा हमारे सामने रखते हैं। आज्ञा, जब हम आज्ञा के बारे में सोचते हैं, हमें क्या याद आते हैं?
पुराना विधान से हमें कुछ याद आते हैं? क्या याद आता है? पुराना विधान में कोई आज्ञा दिया है क्या? पुराना विधान में निर्गमन ग्रंथ में कोई आज्ञा दिया है? किसी पहाड़ के ऊपर कौन दिया? बच्चे लोग कैटेगरी क्लास में पढ़ा होगा। कौन दिया? मोसेस ने आज्ञा दिया। सही। ईश्वर ने 10 आज्ञाएं कहां से दिया? कलवरी से। कौन सा पहाड़ के ऊपर से दिया? सीनाई पहाड़ के ऊपर से ईश्वर ने इस्राएल लोगों को 10 आज्ञाएं दी। ये करने के बाद वो मूसा नीचे भी नहीं आया। इस्राएल लोगों ने सबसे पहला आज्ञा तोड़ा। हमें मालूम है वो क्या किया? एक मूर्ति बनाया और उनकी आराधना की। और सबसे पहले वो नीचे आने से पहले ही उन्होंने, इन लोगों ने पहला आज्ञा तोड़कर प्रभु का ये आज्ञा सब उल्लंघन किया। और हमें देखें तो इस्राएल लोगों को एक ग्रुप है फारिसी लोग। उनका काम है जो ये पवित्र ग्रंथ में जो कुछ लिखा है उनका व्याख्यान करना, उनको लोगों को सिखाना उनका काम है। उन्होंने एक बहुत बड़ा एक अच्छा काम किया। उन्होंने ये 10 आज्ञा लेकर उन्हें 600 और 400 आज्ञाओं से और बढ़ा दिया। एक आज्ञाओं को उन्होंने 10, 15, 20 आज्ञाओं में उन्हें और बढ़ा दिया। ये सब बड़ी बड़ी आज्ञाओं को मिलने पर भी इस्राएली लोग उनको पूरा नहीं कर सका। इसलिए आज प्रभु ईसा मसीह ने इन 10 आज्ञाओं को लेकर उसे एक आज्ञा में छोड़ा दिया। वो है, तुम जैसा मैंने तुमसे प्यार किया वैसे भी तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। कैसे प्यार करना चाहिए? जैसा हमारे प्रभु हमसे प्यार किया वैसा ही हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। एक बात, हमारे प्रभु ईश्वर ने हमें कैसे प्यार किया? कैसे प्यार किया? वो जब हम पाप करते हैं, हमारा पाप क्षमा करते हैं और हमारे रक्षा के लिए जब हम पाप किया हमें दंड मिलना चाहिए। हम सभी लोग दंड का योग्य है। सिर्फ हमारे प्रभु ईसा मसीह क्रूस पर मरकर हमें वो दंड आज्ञा से हमें बचाया। और क्या उसका मतलब क्या है? दूसरों को क्षमा करके और हमें क्या है, आज पैर धोकर हमारे सामने एक सेवा कार्य के लिए एक अच्छा नमूना दिया। और क्या है, हमारे भलाई के लिए हमसे प्यार करते हैं। जब हम क्या करते हैं, जब हम दूसरों को प्यार करते हैं, हमें क्या आते हैं? हमें क्या, जब हम एक व्यक्ति से प्यार करते हैं, देखो हम ये सोचते हैं हमें क्या मिलेगा, वह व्यक्ति से हमें क्या मिलेगा, ये सोचकर हम प्यार करते हैं। लेकिन आज प्रभु कहते हैं जैसा मैंने प्यार किया वैसा ही तुम भी किया करो, और जैसा मैंने प्यार किया वैसे ही तुम भी दूसरों को प्यार करो। यही बात, जब हम दूसरों को प्यार करते हैं, हमारे लिए नहीं दूसरे के भलाइयों के लिए हम उनका प्यार करना चाहिए। जैसा प्रभु ईश्वर ने हमें करके दिखाया, उनकी सेवा करना चाहिए। हम परिवार में, हम समाज में हमें दूसरों की सेवा करना चाहिए और दूसरों को प्यार करना चाहिए। ईसा ने यही भी कहा, जब तुम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, तुम्हारा प्यार देकर वे लोग समझेंगे कि तुम लोग मेरा शिष्य है। प्रिय भाई और बहनों, आज का दिन मैं बहुत कुछ बोला, इसमें से 3 संदेश ये है। परम प्रसाद जो हमारे प्रभु ईश्वर ने हमें दिया है उसे छोड़ना नहीं चाहिए, उसे विश्वास के साथ ग्रहण करना चाहिए। जब हम विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं तब प्रभु हमारे जीवन में बिल्कुल आएगा और हमारे साथ रहेगा। और दूसरा, हमारे सेवा के लिए और
हमें दिए गए सभी पुरोहितों के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। सिर्फ आज नहीं, हर दिन हमें उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। और तीसरा संदेश ये है, हमें दूसरों की सेवा करना चाहिए और उनकी सेवा करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? जैसे हमारे प्रभु ने दिखाया, किसी और ने नहीं, जैसा हमारे प्रभु ने हमें प्यार करके दिखाया, वैसे ही हमें भी अपने भाइयों बहनों और अपने दुश्मन को भी प्यार करना चाहिए। जो कल हम देखने वाला है, प्रभु ईश्वर ने क्रूस पर अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको क्षमा करते हैं। आज का पूजा वरदान में जब हम भाग लेते हैं, यही वरदान के लिए हम प्रार्थना करें और विश्वास के साथ इस पवित्र पूजा वरदान में भाग लेंगे। ईश्वर हम सबको आशीष दे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।